हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ एक मॉक टेस्ट जिसका पार्ट 10 जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 10 है और प्रत्येक पार्ट में जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। और ये सभी क्वेश्चंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम का हिस्सा रहे हैं। तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। एट द एंड आपको बताना भी है कि वीडियो के एंड में कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते थे, 20 में से कितना स्कोर आपका रहा है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं, जो आप 9 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी एक साथ वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। पूछा गया है, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स और फोल्डर इन डैश माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट्स, माई फाइल्स, माई टेक्स्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी माई डॉक्यूमेंट्स। यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स। बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका माई डॉक्यूमेंट्स में सेव होती हैं। जो भी आपकी पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स होती हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर सिस्टम में माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू डैश वेबसाइट्स, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्ट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी इंफॉर्मेशन। द प्राइमरी पर्पस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड डैश। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, स्पार्ट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सब डायरेक्टरी। अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप इसका आंसर साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी देना चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को मैं क्वेश्चन जितनी देर में पढ़ता हूँ उतनी देर में आप आंसर्स को वॉच करके, क्योंकि क्वेश्चन आपका सामने है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। एट द एंड आपको अपना स्कोर भी बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आते थे। नेक्स्ट है, अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू डैश। तो कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलता है? मशीन लैंग्वेज में, एन एल्गोरिदम में, डिबग्ड प्रोग्राम में, जावा में या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी मशीन लैंग्वेज में। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। एक कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट जो है परफॉर्म करता है? जो आपका बूट रूटीन होता है जब भी आप किसी भी कंप्यूटर को ऑन करते हो। रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो बूट रूटीन जो है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ डैश इज अ यूनिक नेम दैट यू गिव टू अ फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, अ डैश इज अ यूनिक नेम दैट यू गिव टू अ फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन। डिवाइस लेटर, फोल्डर, फाइल नेम एक्सटेंशन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी फाइल नेम। एक यूनिक नेम जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन की फाइल को देते हैं वो आपका फाइल नेम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फाइल नेम एक्सटेंशन के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक्सटेंशंस जो होती हैं, जैसे कि आप आप वर्ड पर वर्क कर रहे हो, इमेजेस पर वर्क कर रहे हो, प्रेजेंटेशन पर वर्क कर रहे हो, तो वो आपके साथ में जो .doc .eg ये जो एक्सटेंशंस जुड़ती हैं ये आपकी एक्सटेंशंस बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, यूज़र्स के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। हार्डवेयर इंक्लूड्स। तो हार्डवेयर में कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट सूटेबल है? हार्डवेयर इंक्लूड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सभी स्टेटमेंट आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। द कंप्यूटर एंड ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट दैट आर यूज्ड टू इनपुट एंड आउटपुट। तो ये हार्डवेयर
की जो है एक आपकी सुटेबल यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, हार्डवेयर इंक्लूड्स द कंप्यूटर एंड ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट दैट आर यूज टू इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के लिए जितने भी कंप्यूटर इटसेल्फ भी इंक्लूड होता है और साथ ही में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो वो आपके हार्डवेयर में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, अ डैश कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम। क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से है, अ डैश कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑन एल्गोरिदम। ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 2 है सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, लॉजिक चार्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू डैश। सभी डिलीटेड फाइल्स जो है इनमें से कहाँ जाती हैं, रिसाइकल बिन में, टास्क बार में, टूल बार में, माई कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, रिसाइकल बिन में। जब भी हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो आपकी कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में चली जाती है, जहाँ से कि हम उस फाइल को रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, स्टिमुलेटर्स processing of 2 or more programs by multiple processor is dash। ऑप्शन नंबर 1 मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द सीक्रेट कोड दैट रेस्ट्रिक्ट एंट्री टू सम प्रोग्राम्स। पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड, एक्सेस कोड या फिर नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 पासवर्ड आपका होता है सीक्रेट कोड जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है एंट्री ऑफ सम प्रोग्राम्स, किसी अदर प्रोग्राम्स को आपके प्रोग्राम्स में एंट्री करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है कोई भी पासवर्ड आपके द्वारा सेट किया गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर्स यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। बाइनरी कंप्यूटर, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी बाइनरी। बाइनरी कंप्यूटर्स यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से है, डैश कंप्यूटर्स यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। तो बाइनरी कंप्यूटर यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म द कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है द मेन फंक्शन ऑफ ALU इज टू डैश। अब मेन फंक्शन आपको इनमें से बताना है कि ALU की फुल फॉर्म होती है आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो मेन फंक्शन यहाँ पर दिया गया है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो मेन फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो काफ़ी ये बेसिक सा क्वेश्चन है ALU के बारे में। ALU हो गया आपका CPU, जितनी भी फुल फॉर्म है आपको पता होनी चाहिए, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है आपका परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर फैचिंग, स्टोरिंग, एग्जीक्यूटिंग, डिकोडिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी एग्जीक्यूटिंग। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, सॉफ्ट कॉपी इज द इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज हार्ड कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी के बारे में आपको बताया गया कि सॉफ्ट कॉपी इज़ द इंटेंजिबल आउटपुट। तो इसी वे में आपको बताना है कि हार्ड कॉपी क्या है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर सामने दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 द प्रिंटेड आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी अगर इंटेंजिबल आउटपुट है तो जो हार्ड कॉपी है वो होगा आपका द प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, अ डैश इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से, अ डैश
इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर इजियर टू यूज। यूटिलिटी, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी यूटिलिटी। यूटिलिटी इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर इजियर टू यूज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड डैश। वर्क स्टेशन, सीपीयू, मैग्नेटिक डिस्क, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ये जो आपके ऊपर स्टेटमेंट दी गई है ये इसी की डेफिनेशन है। तो आपको यदि वर्क स्टेशन की, सीपीयू की, मैग्नेटिक डिस्क की, इंटीग्रेटेड सर्किट की, इनकी डेफिनेशंस पता होगी कि ये एक्चुअल में हैं क्या, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इजी वे में दे पाओगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इंटीग्रेटेड सर्किट। A complete electronic circuit with transistor and other electronic components on a small silicon chip is called integrated circuit. Next आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम्स आर कंप्राइज्ड ऑफ डैश। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में अलग अलग नाम दिए गए हैं। आपको यहाँ पर जो सुइटेबल ग्रुप है जिसमें कि कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइज्ड ऑफ, ये आपकी सुइटेबल आंसर बनेगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में आप जैसा कि देख सकते हो, हार्डवेयर, प्रोग्राम, प्रोसेसर, प्रोसीजर एंड पीपल। तो इसी तरह से आपके बाकी ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर किस कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, डाटा एंड पीपल। ये आपका सूटेबल यहाँ पर आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, क्रैश, पावर फेलियर, बग, वायरस या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी बग। बग जो होता है आपका एक एरर होता है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में। इसे हम पहले भी किसी और वे में डिस्कस कर चुके हैं। पिछले जितने भी आपके मॉक टेस्ट रहे हैं उसमें बग से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्जामिनर जो है हमेशा आपके एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, एरर, जब भी एरर की बात की जा रही है तो बग आपका एक एरर ही होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है, व्हाट इज आउटपुट। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, आपके ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। आउटपुट आपको बताना है कि आउटपुट क्या होता है। व्हाट द प्रोसेसर टेक फ्रॉम द यूज़र, व्हाट द यूज़र गिव्स टू द प्रोसेसर, व्हाट द प्रोसेसर गेट्स फ्रॉम द यूज़र एंड ऑप्शन नंबर 4 आपका व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूज़र। ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए सभी बेनिफिशियल रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।